जब पिक किया तो फिर पता लगा कि जिन्होंने हमारे साथ स्कैम किया, हाथ किया, हमें मतलब इमोशनली और मेंटली और फाइनेंशियली जिसने पूरा साल हमें नुकसान दिया, हमें डैमेज किया, उल्टा वो ही हद तक इज्जत का और डिफेमेशन का केस वो हमारे ऊपर कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने जितना दिया सबका बेहद मशहूर हूँ। इतना डिज़र्व नहीं करते थे जितना अल्लाह ने दिया। खैर, आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज रूटीन कुछ इस तरह है कि सुबह को ज़रा मैं मसरूफ़ था और मसरूफ़ क्या, वही घर में ही, मतलब वही सोना वगैरह और इस तरह वाला मतलब रूटीन थी। और दोपहर को मेरे पास आ गया था मेरा कज़न असद जमान, जो प्रैंकस्टर है ना, वो आ गया। उसके साथ फिर कुछ सामान वगैरह लेना था, सामान वगैरह पहले लिया और उसके बाद हम आ गए हैं एहसन के पास। हेलो, मुंह से बोल जानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है। ये है मेरा कज़न असद, ये प्रैंकस्टर जो था, इसने अपना ये मर्तबा ये खो चुका है, ये सरदार जहांजेब भाई। खैर, आज की रूटीन कुछ इस तरह थी कि अल्हम्दुलिल्लाह असद ने और मैंने अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया है, जिसका मतलब तो कुछ सेटअप भी बाकी था। मतलब उसकी रेनोवेशन वगैरह कर रहे हैं इसके स्टोर की ना। तो स्टोर की रेनोवेशन कैसे होती है बेटा? फिजिकल स्टोर बनाया? हाँ, वो जहाँ जगह सामान वगैरह जहाँ रख रहे हैं, रूम तो सेट करना है ना बेटा। तो वहाँ मतलब ये टॉयज़ वगैरह और ये चीज़ें, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो बच्चों की आजकल ट्रेंडिंग पे है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का मुझे नाम भी याद नहीं है, क्योंकि सारा सामान वहीं से लाहौर से आया है। और अभी तो खोला भी नहीं है हमने। आज अभी सिर्फ एक कार्टन खोला है, वो भी इतना बिखर गया है, तकरीबन कमरा तकरीबन फुल हो गया उसके साथ ना। तो इसलिए अभी और इसलिए नहीं खोल रहे कि यार अभी पहले उसकी अरेंजमेंट वगैरह करके ना फिर हम उसे ओपन करें, और ताकि एक तरतीब के साथ उसे रख के जो उसका सेटअप बनेगा। सेल बहुत ज्यादा है। और हाँ सर, क्या विशेष हैं भाई अपने स्टोर के लिए? इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। इंशाल्लाह गुड लक। कदम रख लिया है। जी बुजुर्गो, दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करे। खैर। अभी मैं अपने ये स्टोर की इस टाइम सेटिंग वगैरह स्टार्ट ही कर रहा था कि मुझे आ जाती है TCS की तरफ से कॉल कि उज़ैमा मलिक बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। वो नोटिस भी दिखाना है, ऐसे पब्लिक कैसे मानेगी? वो इसी मोबाइल में ये जहाँ से बन रहा है, चलो वो भी वो करवा देता हूँ। एक मिनट दिखाता हूँ। ये नोटिस मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा स्क्रीन पर ना। मुझे एक कॉल आती है TCS की तरफ से कि उज़ैमा मलिक बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। वो कहते हैं यार आपका ना एक वो है, पार्सल है, सॉरी एक इनवेलप है आपका ना। मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कहा यार शायद भाई ने या किसी ने कोई चीज़ मंगवाई हो। फिर मैंने पूछा ये कहाँ से है? कह रहे यार ये ना कोर्ट से आया ये ना। तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कहा यार पता नहीं अब कहाँ से आ गया, ये किस लिए आ गया। फिर जब मैंने अपने दोस्त को भेजा, मैंने कहा यार वो उसे जाकर रिसीव वगैरह आप करो और मुझे इसकी पिक सेंड करो। जब पिक किया तो फिर पता लगा कि जिन्होंने हमारे साथ स्कैम किया, हाथ किया, हमें मतलब इमोशनली और मेंटली और फाइनेंशियली जिसने पूरा साल हमें नुकसान दिया, हमें डैमेज किया, उल्टा वो ही हद तक इज्जत का और डिफेमेशन का केस वो हमारे ऊपर कर रहे हैं। नाम भी बताओ ना। ये एडवांटेज वाले और इसके इंक्लूड जितने भी हैं इसके अंदर ना। महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ से उड़ान भर गए। अल्लाह ना करे यार, कैसी खबरें दे रहा है। आज सारी गंदी खबरें आज ही आएंगी। तो इस तरह का मतलब मुझे वो आता है, फिर मैं उसे पढ़ता वगैरह तो खैर। ये कौन है? उल्टा हम तो इस चीज़ में हम मुझे तो मौका चाहिए था कि मुझे इस तरह का कोई मिले तो मैं तो इसे परसू करूँगा। मैं डरने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि उल्टा इन लोगों ने हमें इतना जलील किया। और सिर्फ मुझे नहीं, ये तो मैंने सिर्फ इस तरह आवाज़ उठाई है अपने चैनल के थ्रू। काफ़ी और आवाम भी है जो इनके हाथों, ख़ास तौर पे एक और भाई थे लंबे से, जब मुझे अभी 6 महीने होते वो उससे 1.5 साल हो चुका था। वो कहते यार मुझे 1.5 साल हो गए, ये एडवांटेज वाले ना मुझे इसी तरह वो कर रहे हैं, टोपियाँ पहना रहे हैं। वो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, उसके यही अल्फाज थे कि यार मुझे इतना टाइम हो गया साल प्लस। यार मैं उसे जानता नहीं हूँ ना यार। और वो बेटा नंबर ले लेते उससे और तो और मैं तो इसके ये जो एडवांटेज वाले, ये जो खुद को CEO डायरेक्टर कहलवाते थे, उस्मान और ये दुरानी है, पता नहीं रबानी है, ये
मैं तो इनके ऑफिस में फिर भी चला जाता था, वो सिर्फ वेटिंग एरिया में उसे बिठाते थे। वो कहते थे यार मैं जिसे पैसे उठाए हैं ना, टाइम इतना ज़्यादा हो गया, वो फिर मुझसे मांगने लग गए हैं, लेकिन मैं यहीं और मुझे ये यही कहते हैं। उसके 22 लाख थे यहाँ, ये मुझे निशानी याद है। तो खैर मैं उसका क्यों केस वो करूँ। और बाकी यार मैं तो इस चीज़ में यकीन करो ऐसा दिलचस्पी लूँगा ना इस चीज़ में, मैं तो कहता हूँ उल्टा मुझे बुलाएं, मेरा बयान भी लें, और बाकी खुल के बात है कि मैटर है क्या। टोटल स्कैमिंग है। 1% इनका, यूरोप तो दूर, इनका ये तो किसी का अल्लाह माफ़ करे सऊदी दुबई का वीज़ा भी नहीं लगवा के दे सकते ये लोग। जो ये खुद को ये ट्रैवल वो कहते हैं एडवांटेज स्टडी एडवाइज़र, या इस तरह वाला ये नाम लिखवाया, ये जस्ट एक स्कैम है, लोगों का टाइम और मनी का वेस्टेज है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। खैर इस चीज़ को इंशाल्लाह हम कंटेस्ट करेंगे इसके ऊपर। बाकी अब रूटीन कुछ इस तरह है कि एहसन का कहना यही है कि भाई अरबाब के पास चलते हैं। हाँ है इरादा या चलते हैं यार। हाँ। और बाकी यार मैं परसों वाला मैं अपना आपके साथ एक बात शेयर करना भूल गया था। परसों मेरी पेशी थी, मेरे जो बाइक की डकैती हुई थी ना उसमें हैं, हाँ हेयरिंग, उसमें उन्होंने हमें बुलाया कि यार आके ना आप अपना ये जो मुलजिम है ना वो पहचानो आप ना। मुजरिम हुआ मुलजिम हुआ, अब ये तो नहीं आइडिया क्या बना। तो हम जब वहाँ गए हैं तो हमारे दिल में यार अचानक ही बस एक अल्लाह की तरफ से एक नरमी आई है। जैसे वो मुलजिम आए ना, हथकड़ियाँ वगैरह उससे लगी हुई थी, जज के सामने पेश हुआ तो भाई ने कहा यार हमने इसे माफ़ किया। यकीन करो खुदा की कसम, ये कहने की देर थी, लड़का ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हुआ था। वो अचानक उसने मुंह पर किया, देखा कि भाई कौन से ऐसे शहजादे हैं जो मुझे माफ़ कर रहे हैं, और बस फ़ौरन यही कहने की देर थी। और उन्होंने कहा वाकई आपके ऊपर कोई फोर्स वगैरह तो नहीं है कि आप किसी फोर्स की वजह से तो ये वाला बयान नहीं दे रहे। हमने कहा नहीं भाई, हमने नहीं माफ़ करना है, और हम इसे आगे इसे परसू नहीं करना चाहते, हम इसे यहीं इसको वाइंड अप करना चाह रहे हैं बस अपने केस को। इस तरह हमने अपना जब वहाँ ये बयान वगैरह रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद हमें जो मजिस्ट्रेट था उसने कहा चलें भाई का नाम लेके उसामा आप यहाँ ना वो कर दो, थम अपना लगा दो, और सिग्नेचर भी शायद थे या नहीं थे। तो हम जैसे बाहर निकले हैं ना, तो यार उसके जो वालिद साहब थे ना उस लड़के के जिसको हथकड़ी लगी थी और हमारे पर्चे में जिसे नामजद किया गया था, वो आ गया वालिद साहब उसका, हमें आ गया बेटा आपका बहुत शुक्रिया, हमारे ऊपर आपका एहसान है। वो टोबा टेक सिंह के थे शायद ना। तो हमने कहा यार आप मेहरबानी क्या करें, अपने बच्चे को समझाएं, लेकिन वो हल्फ कहता मैं हल्फन कह रहा हूँ, मेरा बच्चा बेकसूर है। इसका जो दोस्त था वो था मतलब डिफ़ाल्टर डकैत था या पता नहीं जो भी था, कह रहा ये तीनों चार पाँच दोस्त ना नहा रहे थे, और जैसे पुलिस वहाँ आई है वो भी पता नहीं साथ पकड़ा गया इसका दोस्त, और या वो भाग गया, ये अब आइडिया नहीं है, और लेकिन ये भी साथ पकड़ा गया। फिर जैसे वो बाहर निकला वो लड़का मजिस्ट्रेट के ऑफिस से, उसने भी हमारा शुक्रिया अदा किया। हमने ये एक बेगुनाह के जब फेस पे जब हमने उसकी खुशी देखी है ना, फेस एक्सप्रेशन जब हमने उसके देखे हैं, हमें यार बड़ा अच्छा लगा उस टाइम। खैर उसके बाद फिर अब रूटीन अब ये है कि अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों के पास, और पहले मोबाइल मेरा बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया यार। आईफोन में ये बहुत ज़्यादा इशू है कि एक तो वैसे गर्मी में वैसे हीट हुए पड़े रहते हैं ये, लेकिन फ्लैश लाइट जला के अगर आप कुछ देर के लिए उसके अंदर वीडियो वगैरह बना लें, तकरीबन 10-12 मिनट का मेरा क्लिप बन गया था ना, तो वो फुल वो हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। खैर अब सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे स्टोर को भी आप लोगों ने सपोर्ट करना है, उससे मतलब जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो मैं इन लिस्ट इंशाल्लाह उसे कर दूंगा कि कौन कौन से चीज़ें हमारे स्टोर पे अवेलेबल हैं। तो आपके प्यार मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाय द वे वैसे भी मेरा अब चैनल अल्हम्दुलिल्लाह पहले के निस्बत काफ़ी रन कर रहा है, और बस चलते हैं अब दोस्तों के पास। ऐसे तो बहुत ज़्यादा पसीना आ गया आज, काफ़ी मेरा दिल था यार डार्क कलर का सूट पहनने का ना, काफ़ी टाइम हो गया था डार्क कलर, क्योंकि ये मेरे फेवरेट कलर हैं ना, मैंने काफ़ी टाइम से डार्क कलर का सूट नहीं पहना था, और इसलिए आज मैंने ज़िद की वजह से, हालांकि घर वाले मुझे कहते कि ना भाई गर्मी लगेगी, मैंने कहा बाहर जब निकलना ही नहीं है गर्मी वाले टाइम में तो क्यों गर्मी लगेगी। खैर पहन तो लिया है अब, लेकिन गर्मी वाकई बहुत शदीद है। लेकिन आज यहाँ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो हैं सारी पता नहीं कोई इशू हुआ है उनका, वो सारी बंद है। खैर आज ये लोग का यही था मेन
एक मेरा लीगल नोटिस वाला और मेरा ये स्टोर, इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग भी किसी से करवाते हैं इंशाल्लाह। Few inches later. अब एहसन और मैं कहीं खाने पीने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे आज के व्लॉग में ये 2 ब्रेकिंग न्यूज़ थी यार जो मैंने ब्रेक की हैं, और मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड है पड़ी, जिसकी वजह से शायद आगे मैं खाने पीने वाली जगह पे व्लॉग कंटिन्यू ना कर सकूं। तो आज के व्लॉग को यहीं इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मेरे से जुड़े रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।